Hello bachcho, welcome to Vitamine channel. So this is the third lecture of pair of linear equations in two variables of class 10th. लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 3.1 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था एज पर द न्यू टेक्स्ट बुक। जैसे कि हमें पता है कि एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जो है ये साल के लिए चेंज हो चुका है, तो जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.1 का जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस है वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इवन लेक्चर 1 जो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पर आज हम रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। यस, ये लेक्चर नंबर 3 जो है थोड़ा सा लेट हो गया है बिकॉज ऑफ ऑफलाइन सेशन में मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए लेक्चर 3 जो है वो काफी लेट आ रहा है। बट मैं प्रॉमिस करता हूं कि आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो काफी फ्रीक्वेंटली मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, ताकि आपके जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो पहले हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए थे, तो जो चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी कंप्लीट होते जा रहे हैं वो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस हो गए, आर.एस. अग्रवाल या अदर जो रेफरेंस बुक्स है वहां के क्वेश्चंस आपको वो प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। एंड इसके लिए मुझे आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। प्लीज अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और जो भी प्रीवियस लेक्चर्स है अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक दैट वीडियो। नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक करिए, तो हमें पता तो चलेगा कि हमारा जो टीचिंग स्टाइल है, जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कमेंट में भी बताइए, समझ में आया तो भी बताइए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए, क्यों इससे हमें भी एक हेल्प मिलेगा कि जो चीज हम करा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस अगर हमारे लेक्चर अच्छे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर आप लाइक करेंगे तो और भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमारा वीडियो रीच करेगा। सो थैंक यू फॉर दैट। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है सो प्लीज लाइक एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 एज पर द न्यू टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यस, और जैसे कि यहाँ पर जो भी ये एक्सरसाइज में देखा जाए तो ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है। तो ग्राफिकल मेथड यूज करके हम लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको सेकेंड लेक्चर में बहुत डिटेल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होंगे मैं उसको आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बट उसका डिटेल कैसे उसको प्लॉट करना है ये सारी चीजें आपको प्रीवियस सेशन में मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. Yes, अब अगर आपको ये एग्जाम में आ गया तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ग्राफिकल मेथड से करना है, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। यस, अभी तक हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं किया है। कमिंग सेशन में वो हम डिटेल में सीखने वाले हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर पहले तो हम ये जो इक्वेशन है इसे पहले फ्रेम करते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशंस दिए हैं, दोनों ही कंडीशन यूज करके हम 2 इक्वेशन को कैसे फ्रेम करेंगे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर कैसे क्या दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, और पेरीमीटर जो है हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बोलते हैं लेट द लेंथ ऑफ द rectangular garden be x मीटर। इस लेंथ को हमने x कंसीडर कर लिया, एंड द विड्थ और द ब्रेथ, जिसे हम ब्रेथ भी बोलते हैं, तो एंड द ब्रेथ बी y मीटर। ओके, तो जैसे कि यहां पर बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ, तो पहला कंडीशन जो है हम बोल सकते हैं एज पर फर्स्ट कंडीशन हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पहला तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन एज, कितना दिया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। तो 36 जो है वो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, so ये आ गया 36। नाउ हाफ, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। यस और नो, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ हमने यहां पर क्या कंसीडर किया, x, ब्रेथ क्या कंसीडर किया है, y। तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 36। सो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36। ओके, अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहां क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. यस. अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, यहां पर सेकेंड कंडीशन क्या बोला, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ. तो इसका मतलब यहां पर बोला कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से ज्यादा है. कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है. तो इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, एज पर सेकेंड कंडीशन हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस 4 का होगा ना. दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 4 का. तो देखो, लेंथ माइनस ब्रेथ विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 4. यस और नो. जैसे हमें बोला है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, तो ऑब्वियस है लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा होगा. तो ऑब्वियस है इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, लेंथ माइनस ब्रेथ करूंगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा. इज इट क्लियर. तो यही चीज को जैसे स्टेटमेंट लिखा है उसको हम ऐसा लिखते हैं. देखो, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ. देखो, लेंथ ब्रेथ के बराबर कब होगा, जब ब्रेथ में मैं 4 ऐड करूंगा. यस और नो. आपको कहीं कि ऐसा देखने को मिलेगा कि ऐसे फॉर्मेट में लिखा है. तो इसको y को इधर लेकर आओ तो ये मिलेगा ना, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. इज इट क्लियर. तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, देखो, लेंथ दैट इज x. तो x जो है वो y के बराबर तो नहीं है, लेकिन y में अगर हम 4 ऐड कर देंगे, ब्रेथ में 4 ऐड कर देंगे तो वो लेंथ के बराबर हो जाएगा. इज इट क्लियर. तो इसका मतलब क्या है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ. इज इट क्लियर. तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 4 ऐसा लिखो, या डायरेक्टली मैंने आपको बताया जब भी ऐसा बोलेगा कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से इतना ज्यादा है तो ऑब्वियस है ग्रेटर माइनस स्मॉलर विल बी नथिंग बट जो भी डिफरेंस दिया आपको, तो यहां पर 4 आ जाएगा. तो ये हमें क्या मिल गया, सेकेंड इक्वेशन. इज इट क्लियर, समझ में आया. तो ये हमारा 2 इक्वेशंस हो गया. अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें यहां पर डायमेंशंस मिल जाएंगे, दैट इज x और y. तो जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, अब देखो ये एक्सरसाइज के हिसाब से हमें इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा. यस. लेकिन एग्जाम में आया तो ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं कि हाँ अगर मेंशन किया है कि ये मेथड से सॉल्व करो तो आपको वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा. तो यस, यहां मैं ग्राफिकल मेथड शॉर्ट में बता दूंगा कि ग्राफ ऐसा बनेगा और उसका सोल्यूशन क्या होगा, और मैं इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व करके आपको बताता हूं कि इसका आंसर एग्जैक्टली पहले, क्योंकि ग्राफ बना के पूरा एग्जैक्ट पॉइंट अभी हमें यहां पर रफली तो मिलने वाला नहीं है, तो हम एलिमिनेशन करते हैं. और एलिमिनेशन मेथड अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, वो कमिंग सेशन में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं आपको यहां पर शॉर्ट में बता दे रहा हूं. अगर जैसे ये 2 इक्वेशन आता है तो आप क्या कर दो, जैसे यहां प्लस वाई है और माइनस वाई है ना, ये दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दो. तो हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. अब देखो एलिमिनेशन कैसे फॉलो करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो सारी चीजें डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर और ऑब्वियसली नेक्स्ट एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अभी मैंने सिंपली क्या बोला, ये दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई विल गेट एलिमिनेट, ये कैंसिल आउट हो गया. ये 2x इक्वल्स टू आ गया 40. तो x इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 2. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20. यस, x का वैल्यू यहां 20 आ रहा है. अब x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करो, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, तो पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन, सॉरी x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो देखो 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 36. तो y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 20, सो y इक्वल्स टू 16 आ जाएगा. यस. तो यहां पर जो लेंथ है वो कितना है, 20, और जो ब्रेथ है दैट इज y वो कितना है, 16. ये हो गया एलिमिनेशन मेथड से. अब यही चीज को अगर आप ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो प्लीज ध्यान दीजिए. तो मैंने आपको जैसे बताया कि लास्ट जो सेशन था उसमें मैंने डिटेल में ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं. अब जैसे इसका ग्राफ है तो मैं सिंपल से अगर आपको बोलूं, सिर्फ 2, वैसे तो हम 3 पॉइंट लेते हैं, 3 पॉइंट लेके ही आपको प्लॉट करना है, मिनिमम 3 पॉइंट्स, आप 4 भी ले सकते हैं. बट फिलहाल के लिए मैं आपको शॉर्टकट मेथड जो बताता हूं कि अगर मुझे इसको प्लॉट करना है तो मैं क्या करता हूं, x को 0 ले लेता हूं. जब x 0 होगा तो y का वैल्यू कितना है, 36. तो x इज 0, y इज 36. मतलब x एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो y एक्सिस पे वो लाइन जो है कहां कट करेगा, जहां x का वैल्यू 0 होगा ना, ऑब्वियस है. तो वहां y का वैल्यू कितना है, 36. तो इसका जो ग्राफ होगा ये है x इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 36. ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 36. अब क्या करते हैं, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं. हाँ, x एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो वहां y का वैल्यू 0 होगा. x एक्सिस पे जब कट करेगा वहां y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 36. तो ये पॉइंट यहां पर कहीं कट करेगा जहां पर x का वैल्यू 36 होगा और ऑब्वियस है y का वैल्यू 0 होगा. यस. तो वो ग्राफ x एक्सिस पे कहां कट करेगा,
तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो आप क्या करोगे मालूम है, वो इक्वेशन में वाई का वैल्यू 0 पुट करो। अगर आपको बोला एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो वाई का वैल्यू 0 पुट करो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो वाई का वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाए, जैसे यहां पर 36 आ रहा है। अब यही इक्वेशन का ग्राफ वाई एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो ऑब्वियसली वहां एक्स का वैल्यू 0 होगा। यस, तो एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो, आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 36। यस, तो इसका मतलब 0,36 पे वो कट करेगा वाई एक्सिस पे। अब ये ग्राफ जब आप बनाओगे तो रफली मैं बना रहा हूं, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। इज इट क्लियर? ये किसका ग्राफ हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ओके, अब दूसरा जो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो शॉर्ट में अगर मैं दो पॉइंट्स को यूज करके ड्रॉ करना चाहूं तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो अब मैं अगर मैं बोलूं x एक्सिस पे कहां कट करेगा, x एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो y का वैल्यू 0 पुट करूंगा वहां पर, तो x माइनस y का वैल्यू 0 इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4 पे कट करेगा, यहां कहीं सपोज x इक्वल्स टू 4 यहां कहीं है। और y एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो y एक्सिस पे कट करने के लिए x का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा मुझे, ये सुनो, तो 0 माइनस y इक्वल्स टू 4, तो माइनस y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू -4 हो जाएगा, तो -4 कहीं यहां पर कहीं कट करेगा, ये सुनो। यस, अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, और ये दोनों ही ग्राफ जो है जहां पर भी आके इंटरसेक्ट होते हैं वही उसका सोल्यूशन होता है, कॉमन सोल्यूशन। तो ये कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, ये कॉमन सोल्यूशन जो आएगा जब आप प्रॉपर्ली ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा मालूम है, x का वैल्यू यहां अगर आप देखोगे तो x का वैल्यू 20 होगा और y का वैल्यू देखोगे तो 16 होगा, कि जो हमने सॉल्व किया वही सेम सोल्यूशन आने वाला है। तो x इक्वल्स टू 20 आएगा, y इक्वल्स टू 16 आएगा। तो अगर आप इसको ग्राफिकल मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको क्या आएगा, ऐसे दो ग्राफ मिलेंगे और जहां इंटरसेक्ट होगा वही कॉमन सोल्यूशन होगा, एंड दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। इज इट क्लियर? ओके, तो मैं देखो यहां ग्राफिकल मेथड डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। मेन तो यहां पर फ्रेमिंग समझाना था मेरा, कि फ्रेमिंग कैसे करना है इक्वेशन को। होप इट इज क्लियर। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में ताकि मैं वो चीज को कवर अप कर लूं। ओके, सो नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, okay, so now question number 6 is given that the linear equation 2x plus 3y, अब देखो यहां पर हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया है 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. Okay, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line and coincident line. Okay, तो जैसे हमें पता ही है कि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं तो उनके बीच में कॉमन सॉल्यूशन कितना होता है, या तो एक कॉमन सॉल्यूशन होगा जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन में जो लाइंस होता है, दोनों जब लाइन ड्रॉ करेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये सुनो। और जब पैरेलल लाइंस होगा तो नो सॉल्यूशन होता है, देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन जब पैरेलल लाइंस होंगे, और जब कोइंसाइड होगा तो दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और इसके कंडीशंस क्या क्या है वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अगेन यहां पर भी हमें रिक्वायर्ड है तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहां पर हमें क्या बोला, ये एक इक्वेशन है, तो इसके साथ मुझे एक और इक्वेशन बनाना है जिसमें ये होना चाहिए, क्या कंडीशन आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। ओके, तो जब भी आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इक्वेशन चाहिए, अगर आपको एक इक्वेशन दिया और दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करना है, सिंपल आप ये फॉलो करो, हर एक जो टर्म्स है ना उसको अलग अलग वैल्यू से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक एग्जांपल, ये 2 है ना, 2x है, तो इसको सपोज 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज ये 8x हो गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 15y, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 16 इक्वल्स टू 0। यस, तो मैंने क्या किया, ये सेकेंड इक्वेशन। अब अगर यहां देखोगे इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या है, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। ये सुनो, ये कंडीशन है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर जो आपको इक्वेशन दिया है, जो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन जब आपको फाइंड आउट करना है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, उसके लिए क्या, सिंपली क्या करो, हर एक जो टर्म है ना उसको अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। किसी को 4 से कर दो, किसी को 5 से कर दो, किसी को 7 से कर दो, किसी को -1 से कर दो, बट सबको अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ऑब्वियसली जब आप अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो अलग ही आएगा। तो ऑब्वियसली देखो यहां पर अगर मैं रेशियो निकालता हूं a1/a2,
दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन। तो देखो क्या आ रहा है 2/8 दैट इज 1/4 आएगा यहाँ पे। अब इसकी बात करें हम तो ये क्या आ रहा है 3/15, b1/b2 क्या आ रहा है 3/15 दैट इज 1/5 आएगा। इज इट क्लियर? यहाँ 1/4 आ रहा है, यहाँ 1/5 आ रहा है, दोनों रेशियो इक्वल है क्या? नहीं है। इज इट क्लियर? तो ऐसे आप कितने इक्वेशन, इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हो। इज इट क्लियर? तो कंडीशन क्या, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। तो इसके लिए मैंने आपको एक और इक्वेशन बता देता हूं, जैसे इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2x हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 30y हो गया, इसको मैंने 2 से या 3 से मल्टीप्लाई किया तो -24 इक्वल्स टू 0 हो गया। सो ये सब थर्ड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन जो होंगे वो भी क्या होंगे, हाँ इनका जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इज इट क्लियर? देखो a1/a2 विल नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। समझ में आया? तो ये लॉजिक आपको समझना है, जब भी आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कोई इक्वेशन फॉर्म करना है, तो ऐसे तो इनफाइनाइट इक्वेशन फॉर्म होंगे, तो आपको एक या दो पूछा जा सकता है, तो आप सिंपली क्या कर देना, हर एक टर्म को अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको कंडीशन क्या मिलेगा, a1/a2 विल नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। होप इट इज क्लियर? तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। यस, अब यही पूछा है फॉर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 should be equals to b1/b2 but should not be equals to c1/c2. Yes, so what is the condition? a1/a2 should be equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस के लिए। इज इट क्लियर? तो अब इसमें क्या करना है, जब भी आपको पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन फॉर्म करना है, तो जो गिवन इक्वेशन है ना, इसमें x और y वाला जो टर्म है ना, x और y, उसको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, उसको कोई भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको किसी और वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। समझ में आया? x और y को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। जैसे एक एग्जांपल, इसको मैंने दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 8x + 12y। बट इसको 4 से मत करना, इसको कोई अलग वैल्यू से कर दो, कोई भी वैल्यू 4 के अलावा कोई भी, सपोज 5 कर दिया, तो ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये सेकेंड इक्वेशन, अब यहां पर देखो रेशियो क्या आएगा, 2/8 दैट इज 1/4, ये क्या आ जाएगा 3/12 दैट इज ऑल्सो 1/4, एंड ये आ जाएगा 8 - 40 दैट इज 1/5। तो यहां पर देखो कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो जब आपको पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन फॉर्म करना है, तो हमें पता है कि ये दोनों रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो ऑब्वियस है आप x और y वाला जो टर्म है उसको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। अगेन मैंने बोला आप कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, इज इट क्लियर? आप चाहे -5 से करो, -10 से, बट ये x और y जो है ये पहले इक्वेशन में, इनको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, और ये कांस्टेंट वैल्यू को अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। तो मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, x और y को सेम वैल्यू से, कांस्टेंट वैल्यू को अलग वैल्यू से। और दूसरा, अब सॉरी ये इक्वेशन मैंने रख दिया 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। तो ये पहला। अब फॉर वन ऑफ द इक्वेशन जो कोइंसिडेंट होगा, तो जब आपको कोइंसिडेंट लाइन के लिए इक्वेशन फॉर्म करना है, पेयर फॉर्म करना है इसके साथ, तो हमें पता है कि कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। जब तीनों ही रेशियो आपको सेम चाहिए, तो आपको क्या करना है, तीनों ही जो वैल्यूज है x, y और कांस्टेंट वाले जो टर्म्स है, सबको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। और सपोज सबको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 20x + 30y - 80 इज इक्वल्स टू 0। यस, ये हो गया इक्वेशन 2। यस, तो सारे वैल्यूज को आप क्या कर दोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो रेशियो 2/10, तो ये 2/20 होगा, तो दैट इज 1/10, 3/30 इज ऑल्सो 1/10, -8 - 80 is also 1/10. The ratio will remain the same. All the three ratios will be the same. अगर आप सबको सपोज 5 से मल्टीप्लाई कर दिया या -5 से कर दिया, सपोज -5 से कर दिया, तो ये जगह -10x - 15y + 40 इज इक्वल्स टू 0 × -5 दैट इज 0। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अगर मैं बात करूं तो इनका भी देखो रेशियो 2/-10 दैट इज -1/5 का आएगा, 3/-15 दैट इज ऑल्सो -1/5, एंड -8 और +40 है, दैट इज ऑल्सो -1/5। ऑल द रेशियो विल रिमेन द सेम। इज इट क्लियर? तो आपको क्या करना है, जब आपको इंटरसेक्टिंग के लिए करना है, तो आप सबको अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग वैल्यू से, तो आपका जो नया इक्वेशन बनेगा वो कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन बनेगा। कोइंसिडेंट मतलब दोनों ही
इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट बनेगा। और जब आपको पैरेलल करना है, पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/a2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो उसमें क्या करना, आप x और y वाले जो टर्म्स है उसको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, कोई भी वैल्यू से, बट कांस्टेंट वैल्यू को कोई अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। तो जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा वो कंडीशन फुलफिल करेगा। एंड फॉर कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपको क्या करना है, जैसे रेशियो क्या होना चाहिए, सारे रेशियोज इक्वल होने चाहिए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ऐसे केस में आप क्या करोगे, सारे जो टर्म्स होंगे उनको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 5 से करो, 10 से करो, -2 से करो, -5 से करो, जिससे भी करना है आप कर सकते हैं। द रेशियो विल रिमेन द सेम। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 6, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। अगेन यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अगेन मैंने बोला यहाँ शॉर्ट वे से ही मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। एंड इसमें हमें क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ओके, तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए। तो जो पहला इसका ग्राफ जो है रफली मैं ड्रॉ करता हूं, तो पहला जो ग्राफ है x माइनस वाई प्लस 1, यस, तो जिसे मैंने आपको कहा था हम यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट लेके अभी फिलहाल के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो हम 2 पॉइंट क्या लेते हैं कि x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा और y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा। अब अगर मैं बोलूं ये इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, y का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x माइनस y का वैल्यू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1। तो कहां पर कट करेगा, x इक्वल्स टू -1, यहां कहीं कट करेगा, यस, x एक्सिस पे ये वाला ग्राफ। y एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो y एक्सिस पे कहां कट करेगा, उसके लिए x का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, -y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो माइनस इक्वल्स टू 0, तो -y इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस गेट कैंसिल, y इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 यहां कहीं कट करेगा। ओके, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, हाँ रफली ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा, यस, दैट इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन जो दिया गया है यहां पर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अगेन x एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो y का वैल्यू 0 पुट कर दो ये इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 0, देन यहां हो जाएगा -12, ये तो 0 हो जाएगा, -12 इक्वल्स टू 0, so 3x इक्वल्स टू 12, so x is 12 डिवाइड बाय 3, तो x is 4, तो x का वैल्यू 4 यहां कहीं कट करेगा, एक रफली हमने यहां पे ले लिया, यस, जहां x का वैल्यू 4 होगा y का वैल्यू 0 होगा। अब ये x एक्सिस पे इधर कट कर रहा है, y एक्सिस पे कहां कट करेगा, उसके लिए x का वैल्यू 0 होगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो 2y इक्वल्स टू 12, so y is 12 डिवाइड बाय 2, so y is 6, तो y का वैल्यू 6, तो यहां पर कहीं कट करेगा, यस, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, यस। ओके, तो ये जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ फॉर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अगेन मैं बोल रहा हूं आपको ये 2 पॉइंट्स जो मैं लेके ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स लेके ड्रॉ करना है, 2 पॉइंट्स लेके हम ड्रॉ नहीं करते हैं, ये जस्ट मैं शॉर्टकट वे में कर रहा हूं इसलिए मैं आपको बताया, बट एग्जाम में आपको 3 पॉइंट्स लेके करना है, और कैसे करना है वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट सेशन में। ओके, तो ये तो हो गया आपका ग्राफ। तो यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स पूछा है, देखो यहां ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल किसका, ये 2 लाइन और एक्स एक्सिस के साथ, तो देखो ये लाइन यहां हो गया और ये एक लाइन, यस, और एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला ट्रायंगल, हमें ये वाले ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है, तो ये वाले ट्रायंगल के वर्टाइसेस पूछ रहे हैं हमें यहां पर। तो देखो ये जो वर्टाइसेस है ये तो है -1,0, यस, ये तो होगा -1,0, और ये कहां कट हो रहा था, ये समवेयर 4,0 पे हो रहा है ना, 4,0, y का वैल्यू तो यहां 0 होगा, x का वैल्यू यहां -1 है, y का वैल्यू 4 है, और ये कुछ तो भी वैल्यू आएगा, अब मैंने रफली ड्रॉ किया तो अब पता नहीं, माइट बी 2,3, हाँ ऐसा कुछ आ सकता है, 2,3, 1,4 ऐसा कुछ तो भी रहेगा। ओके, वो आप फाइंड आउट कर लेना जो भी रहेगा। तो इसके तीन वर्टेक्स, 2 वर्टेक्सेस तो हमें डायरेक्टली यहां पता ही चल रहा है, 4,0, -1,0 और ये वर्टेक्स। ओके, तो ये तो हो गया, एंड इसे हमें शेड भी करना है, तो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इज इट क्लियर, समझ में आया।
अब देखो यहां पर अगर आपको पूछा होगा कि दो लाइन और वाई एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो शेड करो, तो वो केस में क्या बनता, कौन सा ट्राइंगल बनता है, ये वाला ना। देखो ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो ये वाला ट्राइंगल फॉर्म होता है, तो आपको ये ट्राइंगल शेड करना पड़ता और इसके आपको वर्टाइसेस बताने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पर भी वर्टाइसेस हम यहां कुछ समथिंग सीखा ना, तो ये 0,6 है यस, और यहां कुछ क्या आ रहा था, समथिंग 1 आ रहा था आई थिंक सो, जो भी है, तो 0,1 समथिंग ऐसा आ रहा था। तो ये दो वर्टेक्स ये हो गया और ये तीसरा वर्टेक्स ये कब होता है, जब दो लाइन और वाई एक्सिस के साथ कौन सा फिगर फॉर्म हो रहा है, तो वाई एक्सिस के साथ और ये दो लाइन के साथ ये ट्रायंगुलर रीजन यहां फॉर्म हो रहा है, ये वाला। और लेकिन हमें क्वेश्चन में यहां पूछा है ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के साथ जो एक फिगर बन रहा है उसको रिपोर्ट करना है, तो ये वाला फिगर बन रहा है, दैट इज अ ट्रायंगुलर फिगर, और इसके हमें वर्टाइसेस फॉर्म क्या क्या फॉर्म हो रहा है वो हमें रिपोर्ट करना है। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप जो हमने 3 क्वेश्चन आज डिस्कस किए, तो कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया, मैं अभी ट्राई करूंगा एज फ्रीक्वेंट एज पॉसिबल कि आगे के जो सेशंस है वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपलोड करूं, ताकि आपके सिलेबस जो है वो फटाफट कंप्लीट हो जाए। तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स एंड पॉलिनॉमियल्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने इस साल भी किया है, और प्रीवियस ईयर भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया, प्लीज अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, यस हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रीच करे। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।